9 आतंकवादियों को यहां पर मार गिराया गया है। तो फिलहाल अभी ऑपरेशन चल रहा है, ग्राउंड जीरो से हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाने की योजना बना रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बाकायदा विशेष सत्र में सरकार विधेयक ला सकती है और इससे जुड़े प्रस्ताव की तैयारी भी जारी है। आपको इसको ऐसे समझना होगा कि इससे पहले जब इंडिया अलायंस पर प्रधानमंत्री खुद निशाना साधते हैं तो तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे, और अब ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, उस समय भी सुगबुगाहट पैदा हुई थी कि शायद इंडिया शब्द हटा लिया जाएगा, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो खबर इस बात की तस्दीक करती हुई कि संविधान से इंडिया शब्द हटाने की तैयारी चल रही है और जो विशेष सत्र सरकार की तरफ से 5 दिनों का बुलाया गया है और उसमें सरकार विधेयक लाने की तैयारी। अभी सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये सूत्र बता रहे हैं, ऐसी जानकारी है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि विशेष सत्र का ऐलान जब से किया गया है तब से कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि कई बड़े मुद्दे हैं इसमें जिन पर मोहर लग सकती है और उसमें से ये एक भी हो सकता है। और देखिए, इस मसले पर बीजेपी सांसद हरनाथ यादव से बात की है न्यूज नेशन संवाददाता विकास चंद्रा ने। बात करने के लिए राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव जी हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। इंडिया दैट इज भारत, इसको लेकर के अब आपत्ति है कि नहीं सिर्फ भारत ही होना चाहिए? देखिए, एक दिन इस देश की पवित्र धरती से इंडिया नाम जरूर जाएगा और यह काम आदरणीय मोदी जी देर सवेर अवश्य करेंगे। पहले तो ये देशवासियों को विश्वास होना चाहिए। दूसरे क्या नाम है, एक संस्कृत में का श्लोक मैं आपको पढ़ रहा हूँ, वेद का है, कहाँ का, उत्तर यत समुद्र से हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका अर्थ ये है कि समुद्र के तट में हिमालय के दक्षिण में जो वर्ष यानी भूमि है उसका नाम भारत है। यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। और दूसरी बात, दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके 2 नाम हैं, और दूसरा जो नाम है इंडिया, ये अंग्रेजों ने हमको गाली के रूप में दिया। जिनको वो जाहिल समझते थे, अनपढ़ समझते थे, गंवार समझते थे, उनको ये इंडिया शब्द दिया है। बहुत से हमारे देश के वामपंथी मीडिया है, कुछ और वामपंथी तथाकथित चिंतक हैं, वो विकृत तरीके से इस चीज को प्रस्तुत करते हैं। वीडियो सुभाष चंद्र के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। और देखिए, इसी पर बातचीत करने के लिए विकास चंद्र हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सिर्फ ये जानकारी मिल रही है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, इसे कैसे माने? आपके सोर्सेज क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, अभी कयास ही है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि इसके पीछे 2-3 बड़ी वजह है। एक तो आजाद भारत में भारत के द्वारा संसद भवन का निर्माण हुआ है, तो उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी वजह है कि जब इस संसद में जो विशेष सत्र बुलाया गया है तो उससे शुरुआत भारतवर्ष से होगी, भारत से होगी। वहां लोगों की उम्मीद है और जो तैयारी है कि उसे इंडिया हटा दिया जाए, यानी भारत ने स्वतंत्र रूप में अपने संसद भवन का निर्माण किया है तो वहां इंडिया शब्द न हो, एक भी सबसे बड़ी वजह है। दूसरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटाओ, इस वजह से भी इस बात की चर्चा तेज हो गई है। तीसरी बात है कि जब मानसून सत्र चल रहा था तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, अंग्रेजों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, ये कुछ जमता नहीं है, चूंकि सब विदेशी और आतंकियों के द्वारा इंडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी है। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि नए संसद भवन से जब मोदी सरकार आगाज करना चाहती है तो उसे बड़ा संदेश देना चाहती है पूरे भारत देश को। और वैसे भी संघ हो या बीजेपी हो, कभी इंडिया के पक्ष में लोग नहीं रहे। देखिए, कुछ दिन पहले ही आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा था कि इंडिया शब्द हटा देना चाहिए। जैसे ही आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी ने ये बात कही, उस वक्त से ही इस बात की अटकलें तेज हो गई कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसे इंडिया शब्द हटा दिया जाएगा। और सूत्र भी यही बता रहे हैं
कि संघ के एजेंडे में कभी नहीं रहा है, बीजेपी के एजेंडे में कभी नहीं। हमेशा से बीजेपी इस बात की वकालत करती रही है कि इंडिया क्योंकि ठीक है, लेकिन अब यही देखना होगा कि कई जो जब से विशेष सत्र का ऐलान किया गया है, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त रखे जाएंगे जिन पर मोहर लग सकती है। तो देखिए सभी कयास ही, हाँ सब कयास हैं इसमें। और एक्चुअली जब स्टार्ट होगा विशेष सत्र तभी एक्चुअल पता चलेगा कि होने क्या वाला है, तब तक कयास चलते रहेंगे। तो टीचर्स डे पर देश आज अपने गुरुओं को याद कर रहा है। पीएम मोदी ने भी दिल्ली में 75 शिक्षकों के साथ संवाद किया है। देखिए पीएम ने गुरुओं के लिए भविष्य को गढ़ने में उनके योगदान की तारीफ की है। टीचर्स डे पर आप भी देखिए पीएम मोदी की गुरु वंदना। माँ जन्म देती है, गुरु जीवन देता है, और इसलिए आप लोगों का दायित्व तो थोड़ा ज्यादा ही होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात कर उनसे मन की बात की। आप मेरे यहाँ मेहमान हैं और आपकी चरण रज आज मेरे घर में आई है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो इसलिए आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों को गढ़ने में उनके योगदान को सराहा। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने जमीनी स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों की सफलता के बारे में बच्चों को शिक्षित करके उन्हें प्रेरित करने के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्थानीय विरासत और इतिहास पर गर्व करने के बारे में बात की और शिक्षकों से कहा कि वो छात्रों को इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए प्रेरित करें। भारत की विशेषता ये है कि हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं। बातचीत के दौरान शिक्षकों ने भी पीएम मोदी से बात कर उनके मन की बात जानी। कभी भी जीवन में भीतर के विद्यार्थी को मरने नहीं देना चाहिए। आपकी तरफ जब मैं देखता हूँ, आप देश इतने महान देश के सारे काम इतनी आसानी से कर रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का नाम इतना ऊंचाई पर है, इसलिए हर रोज निरंतर प्रयास कर रहे हैं। फिर भी आप अपने चेहरे पे वो तेज, आपकी हंसी, आप जिस तरह से हम लोगों को अभी एक एंटरटेन कर रहे हैं, इस तरह से हमें लगता है कि हमारे क्लास के बच्चे भी उसी तरीके से हमारी तरफ देखे जैसे हम आपकी तरफ देख रहे हैं। अच्छा, आप लोग स्कूल में पढ़ाते ना पर प्रकाशित है, पर प्रकाशित पढ़ाते ना, तो मेरा जो तेज है ना वो 140 करोड़ लोगों का जो तेज है ना जो रिफ्लेक्ट होता है इसके कारण। तो ये पर प्रकाशित है। शिक्षकों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, देश के उत्कृष्ट शिक्षकों से मुलाकात हुई जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युवा मन को आकार देने के लिए उनका समर्पण और शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता बहुत प्रेरणादायक है। अपनी कक्षाओं में वो भारत के युवाओं के लिए एक उज्जवल भविष्य लिख रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक देश भर से कुल 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इन शिक्षकों को सम्मानित करेंगे। इन विजेताओं में स्कूलों के 50 शिक्षक, उच्च शिक्षा संस्थानों के 13 शिक्षक और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक शामिल हैं। दरअसल हर साल 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर देश में उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के माध्यम से न केवल शिक्षा की क्वालिटी में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। टीम न्यूज नेशन। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लौटेंगे फौरन।